प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आज उन्हें छूने वाले हैं। उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं से आप उन्हें मुक्त करने वाले हैं, आजाद करने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों, इस सुंदर से शाम के लिए आज प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको जवाब देगा। विश्वास की प्रार्थना यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। चाहे जितना भी बुरा समय क्यों ना हो, बुरे हालात क्यों ना हो हमारे जीवन में, हम रोते हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम विश्वास रखते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ कर सकता हूँ और तुम्हारे जीवन के हालात को बदल सकता हूँ, तो उस समय हमें विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास करने से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। चाहे कोई भी काम रुका हो या बंद पड़ा हो या आज हमारा कोई काम ना हो रहा हो, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हम अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तो यदि तुम आज्ञा देते हो, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में हर घड़ी वक्त, हर मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था, मरकुस पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हो, मांगते हो, तो ये विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और वो मिलेगा। भले आज आप बहुत सारी चिंता में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए और आज्ञा देना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन को बदल, हमारी परिस्थितियों को, हमारे हालात को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बदल, हमारे घर की स्थिति को बदल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लाचार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, याद रखें जिस तरीके से पहला तीमुथियुस अध्याय 5 और वचन नंबर 17 में लिखा है, हम जो भी कुछ करते हैं उसकी शुरुआत हमें प्रार्थना से करनी चाहिए और उसके आगे भी हमें प्रार्थना को हमेशा प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए और उसे प्रार्थना के द्वारा समाप्त भी करना चाहिए, ताकि हम इस वचन को निरंतर अपने जीवन में जब प्रार्थना के द्वारा लागू करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग करता हूँ। आज हम कोई भी काम करें तो परमेश्वर वचन कहता है, शुरुआत करो प्रार्थना से, खत्म भी प्रार्थना से करो, ताकि वो अच्छा हो, हमारा मन विचलित ना हो, परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती अध्याय 10 और वचन नंबर 28 में लिखा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहने का मतलब है, संसार के लोग या शैतान हमारी आत्मा को तो घात नहीं पहुंचा सकता, नहीं कुछ कर सकता, शरीर में कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या हमें शैतान से डरने की आवश्यकता है? नहीं। यीशु मसीह ने कहा, शरीर और आत्मा जो दोनों को नष्ट कर सकता है, उससे डरने की जरूरत है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। तो इसीलिए हमें संसार के लोगों से या और बहुत सारी कठिनाइयां हम अपने जीवन में देखते हैं, चिंता होती, मुसीबत होती, शारीरिक बहुत ज़्यादा दर्द होता है, परेशानी होती है, तो परमेश्वर वचन कहता है, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा करूँगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने आगे भी ये भी कहा था, यीशु ने कहा इस तरीके से, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज संसार में हमारा सब कुछ है, सोचिए कि आपके पास यदि आज नहीं है, फिर भी एक बार आप सोच के देखिए, आपके पास बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों से प्रेम ना कर सकी, अपने घर परिवार, अपने पति और पत्नी के बीच में अच्छे संबंध, अच्छे रिश्ता, अपना परिवार खुद नहीं संभाल सके, तो आपके लिए जीना व्यर्थ है। क्यों? यीशु मसीह ने कहा है, तुम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सबके आदर और सम्मान के साथ आगे बढ़ो, प्रार्थना करो, मदद करो हर तरीके से। उस दिन, जिस दिन हम ये शुरुआत करते हैं, तो उस दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में पूरा होगा, सब कुछ पूरा होगा। तो आज आपको आज्ञा देना होगा और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने ये भी कहा था, और जो कोई, परमेश्वर वचन कहता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा और उसके जीवन में सारे काम सफल होंगे और वो आशीषित होगा, अपने घर परिवार, खेत खलिहान, बच्चों
हर तरीके से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग पाएगा, आशीष पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, इस तरीके से मत्ती अध्याय 11 वचन नंबर 28 में लिखा है, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और हर तरीके से मैं तुझे आज़ाद करूंगा। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे किसी प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में काम करती है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं अपने बेटे और बेटियों को ढूंढने के लिए आया हूँ। लूका अध्याय 19 वचन नंबर 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढते हैं कि जब हम वचन के द्वारा पूरा करते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हें ढेर सारी आशीष दूंगा, ढेर सारी बरकत दूंगा। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक गिलास आप पानी लेकर के बैठे हैं और आज्ञा दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कि बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर एक बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनके जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनके हालात को, परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन अनेक प्रकार की चिंता में हैं, डरे हैं, सहमे हैं या भयभीत हैं, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, अपने बिजनेस को लेकर के, काम धंधे को लेकर के। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन, प्रभु आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को तोड़ कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज इतने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं। आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आज हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन को बचा यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को जीवन को बदला, उनके हालात को बदला, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों का, हर एक भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं बैठ करके पिता परमेश्वर। ऑनलाइन जितने लोगों के मन में, कान जिनके मन में ये बातें आती हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता परमेश्वर, और जो मेरी बातों को सुन करके रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनको बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि जितने भी आज आपके बच्चे, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे मजबूत हो जाएं पिता परमेश्वर। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जिनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर ने ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। कि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त, इसी घड़ी उनके घर के हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल पिता परमेश्वर। क्योंकि हम हर एक मसीह भाई बहनों के आंसुओं को देखते हैं पिता परमेश्वर, और आप हर एक बातों को जानने वाले आप पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने शादियों के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, ये जिनके फैमिली है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो, घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लड़के अच्छे हों, लड़की अच्छा हो पिता परमेश्वर, अच्छे रिश्ते हों, अच्छे संबंध हो, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। आज जो आपके सामने पिता परमेश्वर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, बॉडी के किसी भी पार्ट में पिता परमेश्वर वो दर्द को महसूस करते हैं, तो पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ और हर एक भाई, हर एक जन उस दुष्ट आत्माओं को, उस गंदी आत्माओं को, उस दर्द को, उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त आज हमारे जीवन से, हमारे पैर से, हमारे घर से, हमारे जीवन में जो दुख है, चिंता है, परेशानी, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हालात को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हमारे बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो स्कूल जाते हैं,
कॉलेज जाते, कोचिंग जाते, कहीं पर जाते हैं पिता, आप उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। हम अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनने आज हमारे बहनों के भाइयों को जो बिजनेस है जो गड़बड़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के नुकसान को पिता परमेश्वर पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके काम बंद है, धंधे बंद है, बिजनेस बंद है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके जीवन की बदल पिता परमेश्वर। आज जिनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा जो कोई रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चिंतित हैं, परेशान है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल। क्योंकि हम तो जानते हैं आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, आपने संसार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो इस संसार में लोग हैं जो बीमारी में हैं, दुख में, चिंता में, परेशानी में, वो विश्वास करें कि यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने हर एक लहू को बहा दिया। अपने पापों के लिए बचाने के लिए, हमें हर प्रकार के पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। जिस तरीके से उन्हें मारा गया, गाड़ा गया यीशु मसीह के नाम से, हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस संसार को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि जिस तरीके से हजारों हजारों लाखों लाखों साल से आप लोगों को बचाते आ रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके घर, फैमिली, जो परिवार है, बेटे और बेटियां, जो भी किसी प्रकार के रिश्ते में कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें प्यार से पिता परमेश्वर जोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे घुटनों में दर्द है, जो कैंसर जैसी बीमारी भयानक यीशु मसीह के नाम से, जो नशे की लत से ज़्यादा परेशान यीशु मसीह के नाम से, उनको संभाल पिता, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी प्रकार की भी नशा करते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लत लग चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसको कुछ न कुछ रास्ता दे, उनको पिता परमेश्वर कोई न कोई मार्ग बता, ताकि वो चले आगे से पिता परमेश्वर ऐसी गलती ना करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं। आज आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आज्ञा देना है, ताकि आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, आपके जीवन को बदले, आपके बेटे और बेटियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको केवल आज्ञा देना है, अपने बच्चों का नाम लेना, अपना नाम लेना, अपने घर, अपने परिवार, अपने बेटे और बेटियों के लिए किसी के लिए आप दुआ करते हैं तो आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर मेरा जो काम है, जो मेरी बिजनेस है, जो मेरी नौकरी है, वो पिता परमेश्वर उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है पिता परमेश्वर। आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से काम मिले यीशु मसीह के नाम से, ब्लेसिंग मिले। आज जो देश विदेश जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका वीजा लगे यीशु मसीह के नाम से। उनको हर तरीके जो पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है, अनेक प्रकार की चीज़ों में परेशानियाँ आ रही हैं, जो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, जो घर में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, उनके घर में खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, आपके सामने हम हाथों को फैलाते हैं कि प्रभु पिता आज हमारी हर प्रकार की सेहत को ध्यान में रख पिता परमेश्वर, और हमें बचा हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल, हमारे घर को, हमारे हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इस उनके घर में जो भी परिस्थितियां, जो हालात है, जो घर नहीं बना, जो बीवी और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, फैमिली में होते हैं, माता पिता और भाई और बहनों के बीच में अनेक प्रकार की दूरियां हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे रिश्ता कर पिता परमेश्वर। जो पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन में बीमारियाँ है, जो खाट में पड़े हैं, चारपाई में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम आपने सब कुछ ठीक करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने चाह रहा है, आपके हालात को बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके हर प्रकार की परिस्थितियों
को परमेश्वर बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब, जो भी मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं आपके नाम से सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने स्वयं की इच्छा अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारा फल, बहुत सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ब्लेसिंग करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जितने लोग मेरे वचन में विश्वास करते हैं उनके जीवन में, विश्वास के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें। उसमें बीमारी लिखें, दुख लिखें, जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसे लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ ठीक होगा। आमीन।